हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 7.1 का पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक के सवालों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है 16 नंबर का कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर है 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेंगे। तो LHS हमारा क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। हमने जितनी भी सर्व समीकाएं पढ़ी है वो सबके सब क्या है, स्क्वायर में है। जैसे कि साइन का ही सर्व समीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारी जो सर्व समीकाएं हैं वो स्क्वायर में है, जबकि यहाँ पर ये इसकी पावर कितनी है, 6। तो हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो स्क्वायर में हम कैसे लिखेंगे इसे, तो हमने इसको लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा और कितनी घात और कम पड़ गई, 3। तो 3 हमने इसका क्यूब लगा दिया, तो ये दोबारा 6 बन जाएगा। इसी तरह हमने कोस के साथ ऐसा ही किया, तो कोस स्क्वायर थीटा और उसका हमने क्या कर दिया, क्यूब। तो ये दोबारा 6 बन जाएगी। ये ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम आसानी से हमारी सर्व समीका लगा सकें। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब जब भी हमें कभी दिखे तो हम इसको a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह एक फॉर्मूला और याद रख लो जो और कभी काम आ जाए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आया, जबकि अंदर माइनस आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, जबकि अंदर क्या आएगा, प्लस। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों में ही प्लस का है। तो यहाँ पर हमारा क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, हमारा ए की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और जबकि बी के जगह पे क्या है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मतलब साइन, ए का मतलब साइन स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 4। प्लस बी स्क्वायर का मतलब कोस की घात 4 थीटा माइनस ए बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइड का चीज है। अब हमने क्या पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर इसके सामने ठीक नीचे क्या लिख देंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमने इसकी वैल्यू 1 रख दी। अब अंदर क्या बचा, साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही का यही आ जाएगा। तो हम इसको इसे ही लिख लेते हैं। तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे घात कितनी आ रही है, 4 और 4, जबकि हमारी सर्व समीकरणों में घात कितना होता है, 2। तो हम इस 4 को भी 2 के रूप में लिख लेंगे। तो आइए हम लिख लेते हैं इसको। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा जो है हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब हमारे सवाल को हम देखें आरएचएस पार्ट को, तो हमें 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने एवं घटाने पर तो एक बार हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार इसको हम घटाएंगे। या तो इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि ये यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर और ये क्या है बी स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला कहाँ से निकल गया है, हमने पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें मान निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ये 2a सॉरी प्लस, तो ये 2ab इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं और यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आरएचएस में हमारा क्या चाहिए 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या 1, तो 2 की जरूरत और है, तो 2 को हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो घटाने के साथ साथ हमें जोड़ना भी पड़ेगा ताकि सवाल जो है हमारा वो गलत ना हो। तो हम एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार हमने इसको घटा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार इसी को हमने जोड़ दिया। अब हम ऊपर का रफ कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए थोड़ा सा। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो गया ए बी 2ab। क्योंकि ये तो हमें सवाल में ही चाहिए 2 और 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हमें प्रूफ ही करना है आरएचएस के पार्ट में। तो ये जो फालतू पार्ट है हमारा ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इनको मिला के हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, और ये 2, ये क्या हो गया दोनों मिलाकर 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये हमने 1 लिख दिया माइनस, और ये क्या बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो है आरएचएस आ गया। तो हमने इसमें क्या प्रूफ कर दिया कि एलएचएस बराबर क्या होता है आरएचएस के, इति सिद्धम। तो हमें इस सवाल में सबसे पहले जब घात 2 से ज्यादा हो तो हम उसको 2 के रूप में तोड़ लेते हैं। तो हमने इसको 2 के रूप में तोड़ा, बाकी कितना बचा 3, तो हमने क्यूब बना दिया, और क्यूब बनते ही क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ 4 घात आ रही थी तो इसको 2 के रूप में तोड़ दिया और अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हल कर दिया। बस सारे सवालों को हमें इस तरीके से ही समझ के चलना है। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो 17 नंबर का, वो है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर है 1 प्लस tan थीटा कोट थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। इसी तरीके से 20वां जो सवाल है हमारा, उसका भी एलएचएस पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, केवल राइट हैंड साइड पर जो पार्ट है उसको थोड़ा अलग प्रूफ करना है। इसका मतलब कि 17वां और 18वां वो 20वें सवाल की जो शुरुआत है बिल्कुल सेम है।
तो आइए हम इसको समझते हैं। तो जो 17वां सवाल है, तो सबसे पहले हम इसको LHS को हल कर लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। तो हमने लिखा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो चूंकि हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। इसी तरीके से हम क्या जानते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर साइन टेन की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बटा 1 माइनस कोट की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऊपर यहाँ पे कोट है तो कोट की जगह कोस अपॉन साइन, ये बटा ऐसे कैसे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इस ऊपर वाले को तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लघुत्तम लेना बनता नहीं है। तो हमने इस ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज लिख दिया कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बटा नीचे वाले में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमने क्या बात करी थी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और ये एक से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ पे भी 1 तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारा आ गया। अब हम इस तरीके सवालों को कैसे हल करते हैं कि इस ऊपर वाले को तो एज इट इज रखते हैं। तो हमने क्या लिखा है इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जबकि नीचे वाले को हम क्या लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। तो नीचे वाला में क्या है, साइन क्या है नीचे है, तो अब साइन को हमने ऊपर लिख दिया। तो साइन थीटा अपॉन और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ बीच में ये प्लस का है तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। अब इसके लिए भी हम ऐसा ही करेंगे कि इस ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जबकि यहाँ जो नीचे वाला ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब कोस को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे हम, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब हम क्या पा रहे हैं कि साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा एंड ब्रैकेट में हमारा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस, और ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और हमारा नीचे क्या है साइन थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जबकि यहाँ क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सिर्फ ये दोनों एक जैसे हैं, केवल फर्क क्या है यहाँ पे चिन्ह का। तो यहाँ पे कोस क्या है प्लस का, जबकि यहाँ कोस क्या है माइनस का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक माइनस बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे जब माइनस बाहर लेंगे तो दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस बाहर लिया। तो ऊपर वाले को तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं, ये साइन थीटा भी एज इट इज। तो यहाँ से जब माइनस बाहर लेंगे, तो यहाँ से जैसे ही हम माइनस बाहर लेंगे, ये ऐसे कहें कि माइनस से इसको गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करते ये साइन क्या हो जाएगा प्लस का। तो साइन प्लस का हो गया, और जब कोस प्लस का था अब माइनस का हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए नीचे वाले एक जैसे। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस थीटा लिख दिया,
और क्या है यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा कहीं नहीं आ रहा तो साइन थीटा भी लिख देंगे। और क्या यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जबकि यहाँ पे पहले से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या देख रहे हैं हम, अब नीचे वाले का हम भाग देंगे इसमें, तो कोस थीटा कोस माइनस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा को जब ऊपर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर तो पहले से ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा और गुणा हो जाएगा उससे साइन थीटा माइनस, इसी तरीके से यहाँ साइन और साइन माइनस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा कोस थीटा, तो ऊपर गुणा होगा कोस थीटा किससे कोस स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम इसको इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं ताकि ये हम इस सवाल को यहाँ पर हल कर सकें। तो आप इस सवाल को ऐसे ही आगे इसके नीचे कंटिन्यू करना, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर और साइन तो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरह ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा बटे में ये क्या बन जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पर ये साइन थीटा इनको साथ में लिख लेते हैं तो साइन थीटा, और क्या बच गया हमारा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कोट कोस थीटा। अब ऊपर क्या बन रहा है ये कोस क्यूब थीटा माइनस कोस साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, हमने ये अभी बात करी थी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर ही है यहाँ पर, प्लस साइन थीटा इनटू कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और नीचे हमारा क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसल आउट हो गया, तो अब क्या बच गया हमारा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरह हम इस सवाल को सॉल्व करके हम यहां तक आ गए हैं। तो अगर इस सवाल का आंसर अब हमें मान लो कि 20वें सवाल का अगर हमें आंसर चाहिए, तो 20वें सवाल के आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह एक रखना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहले हम 20वें का आंसर देख लेते हैं, तो अगर हमें इस सवाल का आंसर 20वें सवाल का आंसर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस, और ये उसके बाद वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा को हम एज इट इज लिख देंगे, और इसके नीचे क्या है यही साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करेंगे हम साइन थीटा कोस थीटा को एक बार एक के नीचे लिख देंगे, मतलब एक का एक के अंदर भाग दे देंगे और एक बार इसके अंदर भाग दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, और ये इसके नीचे ये लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा। अब एक बटा साइन का मतलब क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा, एक बटा कोस का मतलब क्या होता है सेक थीटा, और प्लस का 1, तो ये हमारा क्या आ गया RHS 20वें सवाल का। तो इस सवाल
यहाँ तक मतलब अगर इसको 20वें सवाल का आंसर चाहिए हमें तो इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 17वें सवाल के सॉल्यूशन की, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो अगर हमें 17वें सवाल का सॉल्यूशन चाहिए तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा और कोस थीटा जो नीचे आ रहा है इसका भाग इन सब में दे देंगे एक एक करके। तो हमने सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा के अंदर भाग दिया किसका, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो नीचे इसका भाग दे दिया। इसी तरीके से जो कोस स्क्वायर थीटा है इसके अंदर भी हमने भाग दे दिया साइन थीटा कोस थीटा का +1, और ये साइन थीटा कोस थीटा का भाग इसके अंदर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे साइन है और ऊपर स्क्वायर है तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया साइन, साइन बटा कोस क्या होता है 10, तो ये आ गया tan थीटा प्लस ऊपर कोस स्क्वायर है नीचे एक, तो एक कोस से एक कोस कट गया, ऊपर कोस बटा साइन, कोस बटा साइन का मतलब कोट थीटा +1। तो इस तरह हमने 17वें सवाल का भी आंसर इससे निकाल लिया। दोनों सवाल बिल्कुल इजी है, हमें सिर्फ इनमें फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। और ये डिपेंड करता है कि हमें आरएचएस में क्या चाहिए, क्योंकि हमें आरएचएस में जो दिया गया उसके आधार पर सोचना पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है। जैसे कि आपने देखा कि एलएचएस दोनों ही सवालों का सेम है, जबकि आरएचएस हमें अलग अलग प्रूफ करना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 18वां, वो क्या है कि साइन थीटा 1 + tan थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 + कोट थीटा क्लोज, इसे प्रूफ करना है हमें कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के बराबर। तो आइए सबसे पहले हम एलएचएस को लिख लेते हैं। तो हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारा साइन थीटा 1 प्लस, और इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से, प्लस कोस थीटा एज इट इज 1 प्लस, और कोट थीटा को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप पहले एलएचएस को एक बार सवाल को ही उतारना, उसके बाद ये वाली स्टेप लिखना। अब ये बाहर वाला साइन थीटा एज इट इज, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कोस थीटा का एलसीएम लेंगे, तो कोस थीटा, तो यहाँ पे ऊपर कोस थीटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये कोस थीटा जो है बाहर एज इट इज, और इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने इसमें से कोस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, ये जो ऊपर वाला जो है इसको हमने बाहर ले लिया, किसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा को। तो हमारे पास क्या बच गया, हमने इस ऊपर वाले पार्ट को बाहर ले लिया, तो ऊपर कोस ऊपर साइन और नीचे कोस, तो क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से यहाँ हमने इस ऊपर वाले पार्ट को बाहर ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा बाहर वाला कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो है बाहर का एज इट इज लिखा हमने, और ये अंदर वाले को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो नीचे है उन दोनों को लिख लिया, तो कोस से कोस कैंसल, तो साइन बच जाएगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो है हमारा एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा ये हमें पता है ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, इसीलिए हमने इस ऊपर वाले की जगह 1 लिख दिया, और नीचे हमारा क्या बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वही का वही आ जाएगा, तो हम वही लिख लेते हैं कि कोस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे इस नीचे वाले का भाग दे देंगे दोनों में,
तो एक बार इसके अंदर भाग देंगे कोस थीटा में और एक बार साइन में, तो हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ऊपर अब क्या बचा साइन थीटा, और साइन थीटा के नीचे हमने क्या लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमने क्या किया दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/साइन, और 1/साइन का मतलब क्या होता है हमारा कोसेक, तो कोसेक थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा 1/कोस, और 1/कोस क्या होता है हमारा सेक थीटा, जो कि क्या है हमारा RHS है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS है हमारा RHS के, और इति सिद्धम। नेक्स्ट सवाल है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा को हमें प्रूफ करना है सेक थीटा के। तो आइए सबसे पहले हम LHS को क्या लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी कोस है और यहाँ पर भी क्या हमारा कोस, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमने इन दोनों को एक साथ करके लिख लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस का, और हमारा और क्या बच गया टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर कोस दोनों में है इसलिए हमने कोस को क्या ले लिया कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस क्यूब था, यहाँ पे एक कोस हमने बाहर ले लिया तो क्या बच गया स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे टेन थीटा है तो हमने इसको क्या लिख लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, और ये साइन थीटा एज इट इज, क्योंकि हमें पता ही है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 1, तो 1 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा, तो कोस थीटा अपॉन क्या बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ तो और नीचे कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिए तो कोस और कोस मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, एक साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा कोस थीटा एज इट इज। हमने अभी अभी जाना कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया ऊपर वाले की जगह, और नीचे वाला हमारा कोस थीटा एज इट इज। 1/कोस क्या होता है हमारा सेक थीटा, और जो कि क्या है RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया इस सवाल में कि LHS बराबर है RHS के। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था कि हमने देखा कि कोस कोस वाले को साथ में लिख दो, उसके बाद दोनों को कॉमन ले लो। उसके बाद हमने टेन थीटा हमें पता ही है कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस आता है, तो साइन बटा कोस करके हमने आराम से एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 21, 20वां सवाल तो हमने सोल्व कर ही लिया है। तो हमने LHS जो है हमारा सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो a स्क्वायर मतलब जो पहला है उसका स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे का स्क्वायर कर दो, उसके बाद 2ab कर दो, मतलब इन दोनों को 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सबसे पहले साइन स्क्वायर, उसके बाद कोसेक स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 साइन a मतलब कि 2a, और b की जगह पे क्या है कोसेक a, प्लस यहाँ प्लस का निशान था तो ये वो वाला प्लस है, इसके जगह पे ये वाला प्लस है, और ये बाकी क्या था फॉर्मूला। अब यहाँ पर दोबारा इसका स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये भी होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर a है और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर है, तो हमने इन दोनों को साथ में लिख लिया। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस, और ये कोस स्क्वायर a आ गया प्लस।
और ये क्या है 2 साइन ए, और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन, तो 1/साइन लिख दिया, प्लस इस कोस को, अब ये सेक स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस 2 कोस ए, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोस, तो 1/कोस लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एक बराबर कितना होता है 1, तो 1, और ये हमारा क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस साइन से साइन कट गया तो क्या बच गया 2, तो 2 प्लस सेक स्क्वायर ए ऐसे कैसे, कोस से कोस कट गया तो क्या बच गया हमारा 2, तो 2। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारा 5 आ गया, प्लस और क्या आ गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। वैसे ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन हमारा आरएचएस कोई और है, तो इसे आगे और प्रूव करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें आरएचएस में टेन चाहिए और कोट, और हमारा क्या आ रहा है कोसेक और सेक, तो हमें इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि कोसेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो ये 5 ऐसे कैसे, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस का निशान एज इट इज, सेक की जगह लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम देख पा रहे हैं कि 5 और 1 6 और ये 7 आ गया, प्लस और क्या आ गया हमारा ये कोट स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये टेन स्क्वायर हमारा ऐसे कैसे, और यही हमारा क्या है आरएचएस। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एलएचएस बराबर क्या है हमारा आरएचएस के है, इति सिद्धम। तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल कि हमें क्या करना है, देखते ही a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद फॉर्मूले को खोल दिया हमने, उसके बाद आसानी से ही सवाल हल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा है, तो ये बराबर है, प्रूफ करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के। तो हमें फॉर्मूला थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे 2 की जगह पावर 4 हो तो हम क्या लिख देंगे उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। तो जब 2 घात था तो एक एक घात बढ़ गया, यहाँ 4 घात है तो 2 घात बढ़ गया। इसी तरीके से मान लो यहाँ 8 हो तो यहाँ पे 4 आएगा, तो एक बार इसको प्लस में करके लिख दो और एक बार इसको माइनस में करके लिख दो। लेकिन यहाँ पे ये माइनस होगा दोनों के बीच में, और वो भी घात सम होगी तो ही ऐसा करना है। इसी तरीके से मान लो 16 होता तो यहाँ 8 आ जाता, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा कि ये 8 की पावर है, तो हम इसको सबसे पहले इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो ए की जगह पे हमारा क्या है यहाँ पे साइन, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं एलएचएस को। तो एलएचएस क्या आ जाएगा हमारा साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। देन अब साइन स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा के रूप में हमने इसको लिख लिया एलएचएस को। अब प्लस वाले को तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला अभी नहीं पता, ये पता भी है तो हम अभी नहीं लगाना चाह रहे हैं। अब ये क्या है साइन दोबारा सम आ गया, तो हमने क्या बात करी कि जब घात 4 हो, ये 4, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर करके लिख देंगे, एक बार उनको प्लस और एक बार माइनस। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब ये साइन की घात 4 थीटा ऐसे प्लस कोस की घात 4 थीटा वो भी एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1, और ये क्या आ गया हमारा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हमें RHS में चाहिए, आप देख सकते हैं। तो ये एज इट इज बिल्कुल सही है, हमें केवल इसको, इस चीज को हल करना है इसके बराबर ताकि वो आ जाए, ताकि आसानी से हल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले को तो एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो आ गया RHS में जो है। हमें क्या करना है, इस साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा को हमें प्रूफ करना है इसके बराबर। तो आइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमने पिछले क्लास में ही देखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab जो है वो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के होता है। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ घात 4 हो, a की घात 4 प्लस b की घात 4 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस बी, a की घात 4 b की घात 4, तो हमें किसका मान निकालना है, केवल a की घात 4 b की घात 4 का। तो a की घात 4 b की घात 4, तो ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ये हमारा एज इट इज और ये क्या है, a की घात 4 b की घात 4 बराबर क्या लिख देंगे हम पहले a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा एज इट इज और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस है, कोस एक नहीं है यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर क्या है हमारा RHS के। तो हमें इन फॉर्मूलों को याद रखना है जो कि हमेशा ही काम आते रहेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो है कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 को प्रूफ करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा के। तो सबसे पहले LHS, तो हमारा LHS क्या है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो हमने पहले भी जाना था, नहीं जानते तो हमें हमेशा याद भी रखना है कि अंडर रूट कभी भी नीचे नहीं आता। तो नीचे क्या है यहाँ पर अंडर रूट में सेक थीटा माइनस 1, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके विपरीत चिन्ह से, या हम जिसे कहते हैं परिमयीकरण। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है, नीचे क्या है हमारा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1, तो इसके विपरीत चिन्ह से, विपरीत चिन्ह क्या आ गया इसका प्लस से, ऊपर नीचे गुणा करने पर हम इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर, तो आइए हम इसको गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1 जो हमारा एज इट इज जो सवाल है पहले वो लिख लेते हैं। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया अंडर रूट में ही, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा तो ये सवाल है, अब अंडर रूट से ही हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1। तो अंडर रूट दोनों पर अंडर रूट है, तो दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। तो हमने पूरा पर अंडर रूट लगा दिया और इन सबको एक साथ लिख दिया। तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 दोनों मिलके क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या है a प्लस बी, जबकि ये क्या है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस 1
एंड सेक थीटा प्लस 1। तो ये क्या है, a प्लस बी और ये a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने बहुत सारे सवाल करे हैं इसके ऊपर। तो ये ऊपर वाला एज इट इज सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया हमारा a स्क्वायर मतलब कि सेक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एज इट इज हमने लिखा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को जब इधर हम ट्रांसफर कर देंगे इस 1 को, तो इधर आके माइनस में बच जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको मिटा लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह हो जाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले के लिए कट गया, तो ऊपर वाले के अब अंडर रूट नहीं आएगा, ऊपर वाले की जगह क्या आएगा सेक थीटा प्लस 1 आएगा केवल। इसी तरह नीचे भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से इस नीचे वाले के लिए अंडर रूट कट गया, तो नीचे क्या आ गया टेन थीटा। ये भी हमारा आरएचएस हो सकता था, लेकिन हमें आगे और प्रूफ करना है। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा और प्लस 1 एज इट इज। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। अब ऊपर वाले के लिए हम लघुत्तम लेंगे, तो हमें पता है कि कोस यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 1 ऐसे कैसे प्लस कोस 1 से गुणा होगा तो कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा अपॉन नीचे ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज। तो सबसे पहले हम इस सवाल को कैसे हल करते हैं इनको, कि जो ऊपर वाला होता है उसको सबसे पहले एज इट इज लिख देते हैं, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे वाले को उल्टा लिख देते हैं, तो नीचे वाला ऊपर गया तो कोस थीटा, और नीचे क्या आ गया साइन थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो क्या बच गया हमारा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब साइन को अलग अलग करके लिख देंगे, तो एक बार तो हमने इसको एक के नीचे लिख दिया, और एक बार हमने इसको कोस थीटा के नीचे लिख दिया। तो 1 बटा साइन क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा, और कोस बटा साइन क्या होता है हमारा कोट थीटा, और यही हमारा क्या है आरएचएस के है। तो हमने इस सवाल में प्रूव कर दिया कि एलएचएस बराबर क्या है हमारा आरएचएस के हैं। तो हमें इस सवाल में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, समझनी है कि अंडर रूट में जब भी कभी नीचे कुछ भी आए तो हम उसका परिमेयीकरण करते हैं। और परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे जो भी लिखा है हमें उसको ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर वो दो संख्याएं दो आपस में दो वर्ड में है तो उनका चिन्ह बदलना है, ये जैसे कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि √5/√2, तो केवल हम √2/√2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। अगर अकेला हो तो केवल उसको ऐसे कैसे ऊपर नीचे गुणा कर दो, लेकिन कि कोई साथ में हो तो बीच में चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो इस तरह हमने गुणा कर दिया और उसके ऊपर बाद हमने सूत्र लगा दिया और आसानी से ये प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल।